हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वाह मिन्हा, ये हीरो कौन है? आज से पहले तो मैंने उसे कभी किसी पार्टी में नहीं देखा। आयला एक अदा से अपने कांधे पर गिरे बालू को पीछे झटकते हुए बोली, जिसकी हैजल ग्रीन आंखें कुछ दूर खड़े हुए मीर जियान हैदर पर जमकर रह गए थे। वाइट ढीली डाली सी घुटनों से ऊपर तक आती हुई शर्ट के नीचे ब्लैक कलर की फिटिंग वाली पैंट पहने हसीन लेयर कट बालों को अपनी रनाइयां बिखरते हुए वजूद के गिर्द फैलाए वो वहां पर मौजूद हर शख्स की निगाहों का मरकज थे। ये इस वक्त के कामयाब तरीन बिजनेसमैन शुमार हैदर लगाड़ी का बेटा है। कुछ महीने पहले ही लंदन से वापस लौटा है। मिमरा की बजाय उसके बाद का जवाब निम्रा की तरफ से आया था, जो खुद मीर जान के जाना बहाना नगाहों से देख रहे थे। डार्क ब्लू कलर के 3 पीस सूट पे मलबूस किसी बात पर मुस्कुराता हुआ वो आयला को बेहुस्सा काट गया था। इतने महीने मेरी इस पर नजर कैसे नहीं पड़ी? ये शख्स नजरअंदाज के जाने के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। और मिस निम्रा, जिस तरह तुम उसको घूरी है ना, अगर मजीद कुछ सेकंड में तुमने उसको ऐसे ही देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शख्स आयला इकराम को पसंद आ चुका है, तो आज से ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आयला निम्रा को दबे दबे लहजे में वार्न करते हुए नजरें घुमाने पर मजबूर कर गए थे। निम्रा में आयला जैसी लड़की से उलझने का स्टैंडमा बिल्कुल भी नहीं था, जबकि पास खड़ी आयला की बेस्ट फ्रेंड मीरा हैरत से ये सब देख रहे थे। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मोहतरमा आयला इकराम, को कोई शख्स इस दुनिया में अपने लिए परफेक्ट लगता नहीं है, वो एक नजर में किसी शख्स की दीवानी हो चुकी है। अनबिलीवेबल। मीना ने हंसते आयला का मजाक उड़ाया था। वो अपने दोस्त की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी। आयला उसकी हैरत पर सिर्फ होले से मुस्कुराए थे। मेरी जान, इतना भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना बाकी है, क्योंकि ये शख्स वाकई तुम्हारे दोस्त को बुरी तरह से अपनी जान मतवजो कर चुका है। आयला बिना मीर जियान से निगाहें हटाए मिनहा को जवाब दे गई थी, जिसकी जानब बढ़ रही थी। वो अभी भी उसकी जानब बिल्कुल भी मतवजो नहीं था। मिनहा खामोशी से आयला को उस शख्स की जानब बढ़ता हुआ देख रहे थे। वो नहीं जानती थी कि आयला अब क्या करने वाली है, मगर जो भी था, अब आयला की ऐसी किसी शरारत में शामिल होने का हौसला नहीं रखती थी। कल जो उस पुलिस वाले के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी ना, वही उसके लिए काफी थे। आयला को अच्छी हालत सुनाने के बाद भी उसकी शर्मिंदगी कम नहीं हो रही थी। वो आयला से नाराज भी थे, मगर आयला हमेशा की तरह बहुत ही लज्जाजत से उसे बनाकर पार्टी में घसीट लाए थे। मिन्हा, तुम्हें आयला को रोकना चाहिए था। मेरी कभी बात तो नहीं हुई मीर जियान हैदर से, मगर इतना सुना है कि उसे यूं लड़कियों से फ्री होना और मिलना जुलना बेपसंद नहीं है। थोड़ा सख्त मजाज का है वो इस मामले में। मिन्ना की कॉमन फ्रेंड निम्रा को आयला का इस तरह से मीर जियान के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मीर जियान के करीब जाते हुए आयला को घूरती नजरों से देखते हुए निम्रा ने अपनी मालूमात से मिन्हा को आगाह किया था। एक्सक्यूज मी। मीर जहां के पास पहुंचते हुए आयला ने गला हल्का सा खुनकारते हुए उसे अपनी जानब मुतवज्जो किया था। नस्वानी आवाज पर फर्ज करे हुए कुछ लोगों से बात करते हुए जियान ने पलटकर आयला की जानब देखा था, जो अब उन लोगों को एक खूबसूरत स्माइल के साथ इस जान से बात करने के लिए कुछ वक्त मांगती उनको वहां से हटने का बोल गए थे। जियान खामोशी से ये सब देख रहा था। उसे आयला कुछ देखी देखी सी लगी थी, मगर अचानक याद आते ही कि ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। जियान की आंखों में नागवाड़ी की लहर दौड़ गए थे। हाय, आई एम आयला इकराम। आयला ने एक अदा से कहते हुए अपना हाथ जियान की जानब बढ़ाया था, मगर जियान ने उसका हाथ थामने की बजाय दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए बेतासर नजर से उसकी जन्म देखा था। मेरा नाम मीर जियान हैदर है। जी फरमाइए मिस आयला इकराम, क्या काम है आपको मुझसे? आयला अपना बड़ा हुआ हाथ नजरअंदाज किए जाने पर उसके इतने एटीट्यूड देखते हुए बुरा मनाने के बजाय होले से मुस्कुरा देते। उसे मीर जियान हैदर का ये गुरेज बर्तना अंदाज बिल्कुल भी अपनी जानब मुतवज्जो कर रहा था। अब तक उसकी लाइफ में ये पहला ही शख्स ऐसा था जो आयला इकराम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। काम तो कुछ खास नहीं है। मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे बात करने का दिल चाहा, इसलिए यहाँ आ गई। आई थिंक आई लाइक यू। आई लाइक को साफ वहीं पर जियान उसको देखकर रह गया था, जिस पर वालाना नजर से ये लड़की उसे देख रही थी। मीर जियान के लिए मजीद मुरब्बत दिखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मगर मुझे आपसे और आप जैसी तमाम लड़कियों से जिन्हें अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है, उनसे बात करने का कोई शौक नहीं है। सो प्लीज आप यहाँ से जा सकती है। मैं आपके टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिया ने दो टोक लहजे में कहते हुए आयला को अपने नजदीक मौजूद उसकी औकात बताई थी। पार्टी में मौजूद सब लोग आयला को उसके पास खड़ा देखकर उनकी तरफ मतवज्जो हो चुके थे, जिसकी बड़ी वजह आयला का जियान को बलाना पसंदगी की नजरों से देखना था। और जियान ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका नाम आयला जैसी लड़की के साथ लिया जाए। उससे आयला का बेइंतहा हुस्न भी अपनी जानिब मतवज्जो नहीं कर पा रहा था। उसके नजदीक हुस्न से कहीं बढ़कर लड़की की शर्म हया थी, जो उसे आयला में 1% भी नजर नहीं आई थी। इतने सख्त अल्फाज बोलकर मेरा दिल तो मत तोड़ मीर जान हैदर। मानती हूँ तुम पर ये एटीट्यूड और ईगो बहुत ही सूट करती है, मगर थोड़ा सा अगले बंदे की फीलिंग्स का एहसास कर लेना बुरी बात नहीं है। और किसी इंसान का ज़ाहिर देखकर तो फैसला नहीं किया जा सकता ना कि वो कैसा है।
आयला अपनी कैफियत नहीं समझ पा रही थी कि उसे जियान की इतने सख्त अल्फाज का बुरा क्यों लगा था और दिल क्यों उसके पास खड़ा रहने को, उसे बातें करने का मुतमन्नी था, जो उसकी जन्म देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। अगर मीर जियान हैदर की जगह यहाँ कोई और होता तो आयला अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर अब तक उसका मुंह तोड़ चुकी होती। मेरे नज़दीक किसी शख्स को जाने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। तुम जैसी लड़की कभी मुझे अपनी जानब अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपने टाइप का कोई बंदा ढूंढो। जियान इतना रूड कभी नहीं हो रहा था, मगर न जाने क्यों उसे इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था जो उसके पास से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मीर जियान हैदर, अभी 15 मिनट पहले तक मैं समझती थी कि मोहब्बत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कोई दूसरा इंसान कैसे आपको इतना अजीज हो सकता है, मगर तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं उस अनजाने और अनदेखे जज्बे में गिरफ्तार हो रही हूँ। क्या पता ये सब वक्ती अमल हो, मगर इस दिल को तुम बहुत ही बुरी तरह से बाई हो। आइला बात करने के दौरान चंद कदमों का फासला सिमटते हुए जियान के करीब हुई थी। जियान बिना उसे दूर किए हुए या पीछे हटे वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों से सतपन टपक रहा था। आइला इकराम को मीर जियान हैदर चाहिए, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूंगी। तुम्हें मेरे जन्म अट्रैक्ट होना ही होगा, मुझसे मोहब्बत करनी होगी। आयला के लहजे और अंदाज में एक अजब सी जिद थे। उसकी बात पर जियान तंजे अंदाज में मुस्कुराया। तुम बेशरम, बदलिहाज, बदतमीज होने के साथ साथ पागल भी हो। तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तभी मीर जियान हैदर तुम्हारा इंतखाब नहीं करेगा। जियान जहर हंत लहजे में कहते हुए उसका बाजू पकड़कर सर पर जटते हुए वहां से निकल गया था। इस लड़की ने उसका अच्छा भला हुआ मूड गर्द कर दिया था। आयला, ये सब क्या था? तुम अपने रूम में नहीं खड़ी, पब्लिक पैलेस पर खड़ी हो, क्या हरकतें कर रही हो? मिनहा को आयला का इस तरह से जियान के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जो अभी मुस्कुराती ने उसे एंट्रेंस की जन्म देख रही थी, जहाँ से वो कब का जा चुका था। मिनहा, मुझे मीर जियान हैदर से पहली नजर की मोहब्बत हो गई है। मिनहा की बात का जवाब दिए हुए बिना आयला खोए लहजे में बोली थी। मीना का उसका दिमागी हालत पर शुबा होने लगा था। आयला, तुम पागल हो गई हो क्या? अच्छा मजाक है वैसे, आज पहली बार तुम भी उससे आज ही देखा और मोहब्बत भी हो गई। अमेजिंग। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि आयला की बात पर कैसे रिएक्ट करे। मीना के गुस्सा होने पर आयला ने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथ थामे थे। मिन्हा, मैं सच कह रही हूँ, मीर जियान हैदर मेरे दिल को बहुत ही बुरी तरह से भाग गया है। उसका गुस्सा करना, चिढ़ना, यहाँ तक कि मेरी बेइज्जती करना भी बहुत बुरा नहीं लगा मुझे। आयला बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मिन्हा को उसकी बातें सुनकर डर लग रहा था। उसे मीर जियान की आंखों में आयला के लिए साफ नापसंदीदगी और नागवारी देखे थे। वो आयला को समझाना चाहती थी, यही रोक देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी आयला का दिल टूटे, मगर आयला इस वक्त उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? घर है या कोई क्लब? इतना ऊंचा म्यूजिक कौन सुनता है? फायरा बेगम डाइनिंग रूम में दाल होकर कानों पर हाथ रखते हुए चिल्लाई थी। आयला आज उनसे उस दिन का बदला लेने के मूड में थी जब उनने उसको थप्पड़ पड़वाया था। उसने अपना फेवरेट सॉन्ग फुल वॉल्यूम पर लगा रखा था, जिसका शोर पूरे घर में फैला हुआ था, और वो मिनरा के साथ कानों में रुई ठोड़ से मजे से बातें बैठी हुई बातें कर रही थी। फायरा बेगम का चिल्लाना उसने ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। आयला, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बंद करो इस शोर शराबे को, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फारा बेगम आयला के बिल्कुल सामने आते हुए गुस्से से तिल मिलाते हुए बोले। उसका दिल चाह रहा था कि इस नक चढ़ी बदतमीज लड़की को उठाकर इस घर से बाहर फेंक दे, जिसने शुरू से ही उनकी जिंदगी अजाब बना रखी थी। और आप भी कान फाड़ता हुआ म्यूजिक लगाकर प्लग के आगे चेयर रखी हुई थी ताकि वो बंद ना कर सके। मिन्ना उसे इशारों में बंद करने का कह रही थी, मगर आयला आज किसी सूरत फायरा बेगम पर तरस खाने के मूड में नहीं थे, जिसने उससे उनकी जिंदगी की सारी होशियां छीन ली थी। अपने कान बंद कर लो, अगर इतना ही मसला हो रहा है, मैं बिल्कुल बंद नहीं करने वाली। मेरा मूड है आज सॉन्ग सुनने का। आयला के लहजे में फारा बेगम के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। तुम ये ठीक नहीं कर रही। आज मैं इकराम से तुम्हारी तबीयत अच्छे से सही करवाती हूँ। बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो ना तुम, अच्छे से जानती हूँ कैसे तुम्हारे पर काटते हैं। फारा बेगम उसे गुस्से से वार्न करते हुए बाहर निकल गए थे। आयला को हर बात में समझाने वाली मिनरा इस मामले में आयला को कभी कुछ ना बोलते थे। वो आयला की जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ थी कि उसके मुताबिक आयला अपनी जगह बिल्कुल हक बजा थे। उसके मुताबिक आयला अपनी जगह बिल्कुल हक बजानब थे। फारा बेगम आज तक उसके साथ जो भी कुछ करती आई थी, उसके आगे आयला का ये सब तंग करना तो कुछ भी नहीं था। ओ शिट, मैं तो भूल ही गई, आज तो कश्मला का बर्थडे है। उसने कितनी मोहब्बत से इन्वाइट किया है ना, लाजमी जाना बनता है। मीना अचानक याद आने पर जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम आओगी ना? मीना ने तुम्हारे नजरों से आयला की जन्म देखा था। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है वहां जाकर टाइम वेस्ट करने का। मैं आराम से बैठकर मीर जैन हदों को सोचना चाहती हूँ। मैंने खुद को 2 दिन दिए हैं ये जानने के लिए कि ये सब वक्ती था या वाकई में मुझे मीर साहब से मोहब्बत हो चुकी है। हालांकि वापस जैन हदा का किस्सा छेड़ने पर मिनहा नफी में सारी लाते वहां से निकल आई थी, क्योंकि पिछले इतने घंटों से ये नाम सुनकर वो पक चुके थे। मीना के जाने के बाद आयला भी म्यूजिक ऑफ करते वहां से उठ गए थे। आयला 10 साल की थी जब ये औरत उसके माँ बाप की जिंदगी में आए थे। उनकी मामा का आशियाना तबाह करके इस औरत ने अपना घर बसाया था, और यही नहीं,
फारा बेगम ने आयला की मामा को उसके बाबा के सामने बदकिरदार साबित करने के लिए उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, जिस पर यकीन करते हुए इकरार साहब ने उसकी मामा को तलाक दे दी थी, जिन्होंने सब बातों का इतना सदमा लिया कि 1 साल बाद ही यह दुनिया छोड़ गई थी। आयला मुकम्मल तौर पर फायला बेगम के रहमो करम पर थे, जो उसके साथ जितना हो सके बुरा सलूक करती, उसे हर वक्त डांटती रहती और अगर जवाब में आयला को कुछ कह देती तो इकराम साहब उसे बुरी तरह से उसको डांट पड़वाते। इन सब बातों ने आयला के अंदर इतना जहर बांट दिया था कि वो इतनी हरदर्म और खुद सर हो गए थे। वासिया सब रेडी है ना? अभी जिया भाई की कल ही है कि वो और हशाम भाई होटल में पहुंच चुके हैं, किसी भी लम्हे अंदर दाल होने वाले हैं। जोया जल्दी से इन सब की कड़ी बातें बोली, जिस पर वलीद ने लाइट्स ऑफ करने का इशारा कर दिया था और अगले चंद सेकंड में मुख्तलिफ रोशनियों से जगमगाता हुआ पूरा हाल तारीकी में डूब गया था। इन सब कजन्स ने मिलकर हशाम का सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। उनकी पूरी फैमिली, हशाम के दोस्त और खानदान के बाकी कुछ खास खास लोग मौजूद थे। हशाम घर भर का बहुत ही चहेता बेटा था। उसका सुलझानदाज काबिलियत और बहादुरी ने उसे वैसे ही सब में मुमताज कर दिया था। मिनरा अपनी फ्रेंड कशमाला की बर्थडे में आई हुई थी, मगर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने बड़े होटल में किस हाल में कशमाला की बर्थडे पार्टी अरेंज की गई है। कशमाला का नंबर वो कितनी बार ट्राई कर चुकी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसी लम्हे मिनरा की नजर सामने मौजूद हाल पर पड़े थे, जिसकी बाहर बर्थडे पार्टी लिखा हुआ था और वो बिना इर्द गिर्द घोड़ की वह जल्दी से इस जाना पड़े थे। ये देखे बिना कि उसे पीछे हाल में एंटर वाला शख्स वही पुलिस वाला था, जिसके साथ 2 मुलाकातों में ही उसका बहुत ही बुरा तजुर्बा रह चुका था। मिन्हा ने हैरत से अंदर छाए हुए अंधेरे की जानब देखा था। बाहर तो पार्टी लिखा हुआ है और लाइट्स भी ऑन है, तो फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? मीना अंधेरे को घुटती हुई मुड़ने ही लगी थी जब वो किसी फौलादी शहर से बुरी तरह से टकरा गए थे। उसे पहले कि वो जमीन बहुत होती, मुकाबिल ने उसे बाहों में बढ़ते हुए गिरने से बचाया था। उसी लम्हे लाइट्स ऑन हुई थी और पूरा हाल रोशनी में नहा गया था। और शाम को बर्थडे विश करने के लिए खोले गए उनके मुंह अब हैरत से मारे मजीद खुल चुके थे। हशाम पर्पल कलर के शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस एक गुड़िया सी नाजुक सी लड़की को बाहों में बड़े हुए खड़ा था। कुछ देर पहले वाले बहुत साहब जो हशाम को सरप्राइज देने वाले थे, हशाम के इस सरप्राइज पर खुद भी सख्ते में आ चुके थे। होटल वालों ने इस सब की हदायत के मुताबिक म्यूजिक पे ऑन कर दिया था और हशाम पर गिराए जाने वाले फूलों की पत्तियां अब उन दोनों पर गिरे थे। ये मंडल देखने वाले कुछ लोगों की नजरों में हैरत, कुछ में सवाल और कुछ में हसद और जालसी बातें थी। फाइका दिल चाहा था कि उस लड़की को घसीट कर हशाम से दूर फेंक दे। हशाम और मीरा के चेहरे दूसरे के बहुत ही करीब थे। मीरा हशाम को अपने सामने देखकर डर गई थी, क्योंकि पिछले 2 एक्सपीरियंस उसके बहुत ही बुरे रहे थे। मीरा ने इस डर से कि कहीं यह सड़िया पुलिस वाला मार्बल के फर्श पर गिरा ही ना दे, हशाम के कंधे को और मजबूती से जकड़ लिया था। उसकी हरकत और चेहरे के तासर पड़ता हुआ हशाम के चेहरे पर न जाने कैसे एक पल के लिए महसूस कुछ मुस्कुराहट बिखर गई थी। यह लड़की 2 मुलाकातों में ही उसे समझ चुकी थी कि वो कितना बदलिहाज और बेमरवत इंसान है। मीना की हल्की सी मजामत पर हशाम ने होश में आते उसको सीधा करते अपनी बाहों में आजादी बख्शी थी। जियान भी हाल में दाखिल हो चुका था और हैरानी से इन दोनों के जन्म देख रहा था। उसे तो हशाम को अकेला अंदर भेजा था, फिर ये लड़की कहाँ से आगे थे? मीना का इतने सारे लोगों और हशाम के सामने अपनी पोजीशन पर शर्म से डूब मरने को दिल चाह रहा था। सब लोगों की नजरें खुद पर महसूस करते हुए जल्दी से वहां से निकल आए थे। हशाम घर वालों की जन्म से दिए जाने वाला सरप्राइज तो समझ चुका था, लेकिन मीना की जहाँ मौजूदगी उसकी कुछ खास समझ में नहीं आई थी। मगर जो भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था। अभी उसे सबकी मुश्किल नजरों का जवाब भी देना था। हशाम मुस्कुराते घर वालों की जन्म बड़ा था, जिनमें से कुछ लोग अभी भी हैरत ज़दा थे। सबसे जाकर मिलते हुए हशाम ने इतने जबरदस्त सरप्राइज पर खुशी का इजहार करते हुए सबका शुक्रिया अदा किया था, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले रूनमा होने वाले वाक़े को बुलाए सब मोहब्बत से हशाम को विश करने लगे थे। फाइका का मूड सख्त ऑफ हो चुका था, लेकिन हशाम की हाथन ना चाहते हुए भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को कवर कर लिया था। कौन थी ये हसीन पड़ी और तुम्हारी बाहों में क्या कारी थी? वाजे छेड़ने वाले अंदाज में कहते हुए हशाम के करीब आया था। बाकी सब रिश्ते अलग, लेकिन वासे की हशाम से बहुत अच्छी दोस्ती थे। तो तुम भी यही समझ रहे हो कि अभी जो कुछ हुआ उस सब का इल्म है मुझे? हशाम की नजरों में मीना का दिल का सरापा समाया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ इत्तेफाक ही है या कोई और रीजन। वो लड़की हर बार क्यों उसके सामने आ रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम दोनों की एंट्री बड़ी फिल्मी थी, जैसे लग रहा हो कि प्रॉपर प्लानिंग की गई हो। ये देखो, वासी ने तो तंग करते हुए हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके सामने किया था, और जिस उन दोनों की बहुत ही कमाल की परफेक्ट पिक्चर ली गई थी, जिसमें हशाम और मिनरा बिल्कुल एक दूसरे से खोए हुए लग रहे थे। अभी और इसी वक्त डिलीट करो उसे। जिस तरह उन्हें देखकर सबका रिएक्शन था ना, उसकी वजह हशाम पिक्चर देखकर समझ गया था। हशाम ने बेएहतियारी में दोनों हाथ मीना के कमर के गिर्द फैलाए उसे गिरने से बचाया हुआ था। मीना ने गिरने के डर से हशाम को कंधों से थाम रखा था। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। हशाम व्हाइट कलर के पैंट शर्ट में बलबूस था और मीना पर्पल फ्रॉक में। हशाम फौरन तस्वीर से नजरें फेर गया था। हशाम के कहने पर वासिया ने अपने मोबाइल से तो डील काट दी थी,
डिलीट कर दी थी, लेकिन हशाम को सेंड करना नहीं भूला था। वैसे कल जो भी हुआ बड़ा मजा आया, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि हशाम भाई के साथ वो प्यारी सी लड़की आई कहाँ से। अगर वो लड़की गलती से भी पार्टी में आ गई, फिर भी टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी दोनों की। वो सब कजन्स लास्ट में जमा थे जब रिमशा कल वाले वाक़े का मजा लेते हुए बोली, कल तो सब हशाम के एक बार ये कहने से कि वो नहीं जानता ये लड़की कहाँ से आई है खामोश हो गए थे, मगर अभी तक कोई इस वाक़े को भूला नहीं था। यार पहले तो सुना था, कल देख भी लिया कि रास्ते भूल कर आने वाली पड़ियां कैसी होती हैं। तैमूर भी सबके पास आकर बैठते हुए बोला, बेशरम इंसान, थोड़ी देर में लड़की को ताड़ लिया तुमने। सोया ने उससे एक जोरदार चपेट रसीद की थी। हाँ तो और क्या, जरा सा टाइम और मिल रहा था, नंबर भी मांग लेता मैं इस हसीना का। हशाम भाई की तरह बोरिंग थोड़ी हूं ना मैं। इतनी प्यारी लड़की बाहू में थी और वो आगे से होंठ बने खड़े थे। तैमूर कहाँ पीछे रहने वाला था। अफसोस से सर हिलाते हुए उसने ऐसे जवाब दिया जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो उसका। उसे बोरिंग नहीं, शरीफ इंसान कहते हैं। हशाम को इस टाइप की लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हारी ये बातें अभी मैं मामू को बताती हूँ, फिर वही तुम इस लड़की से नंबर ला कर देंगे। कब से हशाम उस लड़की के हवाले से बातें सुनती, फायका आहड़ पर बोल ही पड़ी थी, जबकि फायका का गुस्सा और जेलसी से सुर पटा चेहरा देखकर तैमूर के साथ साथ बाकी सभी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक मिनट, तुम क्या इस लड़की से जेलस तो नहीं हो रही? तैमूर फायका को चुराने के लिए जानबूझकर और जोर जोर से हंसने लगा था। तुम हमेशा फजूल नहीं बोलना तैमूर, बहुत हंसी आ रही ना सबको। मुझे तुम लोगों से बातें नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। फाइकर सबके हंसने पर नाराजगी का इजहार करते वहां से उठकर गई थी। सबके रोकने पर भी वो नहीं रुकी थी। तैमूर तुम भी ना कुछ ज्यादा ही बोल देते हो। देखो अब वो नाराज हो गया। बिस्मा ने तैमूर को गड़का था। चोरा उसकी आदत है हर बात पर मुंह बनाने की। हम सब तो उससे मजाक करे थे, उसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात थी। वैसे जहां तक मेरा ख्याल ना, हशाम भाई की इसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। उसके लिए तो कोई धीमे मजाज की सुलझी हुई लड़की ही शुरू कर लेगी। तैमूर को शुरू से ही फायका का ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं था, जिसका वो खुल्लम खुला इजहार भी करता था। ठीक कह रही हो तुम फायका, तुम बस उल्ट ही बोलना। उसकी बात पर एग्री होने के बावजूद भी रिमशा हंसते हुए टोक गई थी, क्योंकि ये बड़ों का फैसला था, इसलिए उनमें से कोई भी उसके खिलाफ वर्जी नहीं काटता था। रिमशा को फायका कजन के तौर पर बहुत ही प्यारी थी, लेकिन उसे भाभी के रूप में वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पापा जानी आप कब आए? आप तो सिंध गए हुए थे ना कुछ दिनों के लिए। मीना सुबह सुबह अपने पापा जानी को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। भागकर आते हुए उनके सीने से आ लगे थे। उनके माथे पर बोसा देते हुए उसे अपने सीने में बीच के थे, जैसे उसे आगे आने वाले खतरों से महफूज करना चाहते हो। काम जल्दी खत्म हो गया था। मुझे अपनी गुड़िया की याद आ रही थी तो इसलिए चलाया। शहबाज खान के लहजे में अपनी इकलौती बेटे के लिए प्यार मोहब्बत कूट कूट कर बड़ा हुआ था, लेकिन उसकी पेशानी पर फिक्र और परेशानी की लकीरें वादियां थी। एसपी हशाम कुरैशी लम्हा बा लम्हा उनके करीब पहुंच रहा था, और इस वक्त भी और किसी वक्त भी उसे शहबाज खान के अरेस्ट वारंट जारी हो सकते थे। उससे भी ज्यादा शहबाज खान को मिन्ना की टेंशन थी। इस दुनिया में उसके सिवा उसकी बेटी का कोई ना था जो मिन्ना की उनके जैसी हिफाजत कर सके। शहबाज खान के दुश्मन जगह जगह फैले हुए थे, और शहबाज खान की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसे बदला लेने के लिए वो मिन्ना को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी बात ने उनकी रातों की नींद छीनी हुई थी। वो एसपी हशाम के आगे हार मान चुका था। अब वो बात उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर चुका था, जिसकी बिना पर शहबाज खान का बच पाना बहुत मुश्किल था।